पैसों की शदीद किल्लत है, सबने कमर कस ली है। तनख्वाहों में हमें देखना होगा कि कितना इजाफा कर सकते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एमक्यूएम के अंदरूनी इख्तलाफात का मेरी सेहत या किसी शहरी पर कोई असर नहीं पड़ता। बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया, इतनी मकबूलियत थी तो लड़ लेते। सब ने कमरे कस ली हैं इसलिए कि पैसों की शदीद किल्लत है। उस वजह से तनख्वाहों में भी हमें देखना पड़ेगा कि हम कितना रूम दे सकते हैं। 94 दिन बाद इस पुल का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस साल 30 अरब रुपए रखे गए हैं वफाक की तरफ से। सक्कर हैदराबाद मोटरवे उनकी कमिटमेंट है, जनवरी में इसका काम शुरू होगा और 2.5 से 3 साल में खत्म होगा। एक साहब आए थे, 1100 अरब रुपए की पैकेज देके गए, 11 रुपए नहीं दिए। बल्दियाती इंतखाबात जब लड़ने जा रहे थे, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और लड़े नहीं, बाइकआउट कर गए। क्यों बाइकआउट कर गए अगर इतनी मकबूलियत? मैंने नहीं सुना मुस्तफा कमाल ने क्या कहा। आपस का मामला है, आपस के मामले में हम खुद किसी के अंदरूनी झगड़ों में हम नहीं पड़ते। मैं तो 10 साल से सुन रहा हूँ ये, लेकिन मुझे ये पता है जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे और मेरी पार्टी की लीडरशिप चाहेगी मैं इधर ही हूँगा। एनएफसी से 15 साल में 22,000 अरब रुपए मिले, पैसा कहाँ गया? वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत से सवाल। कहा हमारे अजदाद तो कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, ना जाने किसने भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया। बड़ी मेहनतों से कराची का ये हाल हुआ है। हमारे अजदाद तो कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, न जाने किसने हमें भुट्टो के पाकिस्तान में धकेला। इमरान खान साहब के दौर में तय हो गया था प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन और नेशनल फाइनेंस कमीशन एक ही वक्त में एक ही छत के नीचे हो। कराची में मास ट्रांजिट क्यों नहीं है? क्यों कराची में ये मेट्रो बस नहीं है? इसलिए कि जरदारी साहब 22,000 अरब मिले हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 15 साल। कहाँ लगी? कराची में नहीं लगी तो कहाँ लगी? वजीर आला को देने का मकसद क्या? वो लड़काना के लिए दिया गया उनको, ये कराची के लिए भी दिया गया है। कराची का परमानेंट हल क्या है? सिंध का शहरी इलाकों का सूबा बनना चाहिए। कि लिखने वालों ने कुछ शहरों को 22 इज्जो जा लिखा और कराची तेरे मुकद्दर में फकत यौम सिया लिखा। और सिंध के सूबाई सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी के इस बयान पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं, यह मुल्क का मुआशी हब और सिंध का दारुल खिलाफा है। एमक्यूएम से पहले कराची में दहशत नहीं बल्कि जिंदगी की खुशबू होती थी। पहले वाला कराची भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशों और लसानी तासुब से पाक था। अवाम जानते हैं कि किसने शहर को अमन दिया और किसने बोरीबंद लाशें दी। शहर के मसाइल शोबदाबाजियों और सियासी नारों से नहीं बल्कि अमली इकदाम से हल कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए। आज कराची में जो तरक्की नजर आ रही है वो पीपल्स पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। अमीर जेजू आईएफए मौलाना फजलुर रहमान से मशाल मलिक की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के मसले के पुराना सियासी हल पर इत्तेफाक कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। सीसीडी पंजाब के सरबराह सुहेल जफर चट्टा की चकवाल में मकतूला हानिया अहमद के घर वालों से मुलाकात। 9 साल की हानिया की नागहानी मौत पर ताज़ियत का इजहार किया, कब्र पर फूल रखे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा हानिया अहमद के कत्ल केस में इंसाफ के तकाजे हर सूरत पूरे किए जाएंगे। वाक़े में मुलव्वस जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। फैमिली को मैं ये अश्योर करने आया हूँ कि ये जो एक ब्यूटीफुल लाइफ कट शॉर्ट हुई है, इस लाइफ को कट शॉर्ट होने को हम रायगा नहीं जानेंगे। हम मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अपनी एसओपीज को, जो पहले ही बहुत रोबस्ट किस्म की एसओपीज हैं और जिनकी वायलेशन हम कतई बर्दाश्त नहीं करते, उन एसओपीज को मजीद हम सख्त करेंगे और डिपार्टमेंटल और लीगल अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे एसओपीज की वायलेशन होगी वो हम करेंगे। चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से ऑस्ट्रेलिया पलट हानिया अहमद जाँ बहक होने के केस में एसओपीज की कई खिलाफ वर्जियां सामने आ गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सीसीडी एहलकार शुजात ने बगैर वार्निंग के फायरिंग की। कत्ल का मुकदमा दर्ज किए जाने के बावजूद सीसीडी एहलकार को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड मांगा ही नहीं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौकफ अपनाया, सरकारी गन बरामद कर ली, बयान भी कलमबंद कर लिया। जाबक उसे गोलियों के खौल टेस्ट के लिए भेज दिए गए। रिकवरी हो गई है, इसलिए मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। मुश्तरका तहकीकाती टीम 2 रोज में वाक़े की हतमी रिपोर्ट सीसीडी सरबराह को पेश करेगी। चकवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इंचार्ज के खिलाफ मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सिटी पुलिस ने इस्लामाबाद की खातून की दरख्वास्त पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मकामी इंचार्ज के खिलाफ मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद की रिहायशी मुतासरा खातून ने इल्जाम आयद किया है
कि मुलजिम ने उसे मुलाजमत दिलवाने का झांसा देकर चकवाल बुलाया और अपने घर ले जाकर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। खातून का कहना है कि मुलजिम ने उसे धमकियां भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। कलअदम में इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थों के नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत आया। शरपसंदों ने रावला कोर्ट में फ्लैग मार्च करने वाली पुलिस बख्तरबंद पर फायरिंग कर दी। सराय ने बताया शरपसंदों ने बख्तरबंद पर मुख्तलिफ हथियारों से 30 से ज्यादा गोलियां बरसाईं। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ मुसल्लह शरपसंद 1000-1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए गए। अवामी हुकूक की आड़ में मुसल्लह कार्रवाइयां और जलाओ घेराव ही इनका असल चेहरा है। ऑडियो लीक भी सामने आई थी जिसमें मुसल्लह जत्थों के जरिए शरपसंदी की धमकी दी गई थी। माहिरीन का कहना है रियासती रेट को चैलेंज करने वाले अनासिर और मुसल्लह जत्थों से अब सख्ती से निपटने की जरूरत है। और अब कुछ बात मौसम की, तो लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज गर्दालूद हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है। आज भी महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है और गर्द आलूद तेज़ हवाएं और आंधी चलने का भी इम्कान जाहिर किया है। ताहम महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई है कि तेज़ आंधी और तूफ़ान चलने का सिलसिला जो गैर मामूली तौर पर बरकरार रहेगा। न सिर्फ लाहौर लेकिन इसके अलावा पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में भी गर्द आलूद हवाएँ और तेज़ आंधी चलने का सिलसिला बरकरार रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से खुशगवार रहेगा और गैर मामूली तौर पर बारिशों का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, कराची में गलियों चौराहों के साथ साथ सरकारी क्वार्टर भी गंदगी का ढेर बनने लगे। फिरोजाबाद का पुलिस क्वार्टर में भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज का पानी जमा होने से ताफुन उठने लगा। मजीद बताएंगे आसिफ खान। कराची में अब गलियों मोहल्लों के साथ साथ सरकारी कंपाउंड्स हैं, वहाँ की हालत भी इंतहाई अबतर है। इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोज़ाबाद पुलिस स्टेशन के साथ ही वाक़े फिरोज़ाबाद पुलिस क्वार्टर्स में। इतराफ़ में देखें ये तमाम सीवरेज का पानी है जो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना भी इंतहाई दुश्वार है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, कब से ये सूरत हाल है? जी ये तो सालों गुजर गए हैं, सालों से यही हाल है। यहाँ पे सीवरेज का निजाम बिल्कुल दरम बरम है, किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। पानी सालों साल यहाँ पे नहीं आता है। लोग इतने मजबूर हैं कि एक तो ड्यूटी करके आते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आने के बाद यहाँ की ये परेशानियाँ हैं। कचरा कुंडियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा करते हैं, IG साहब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ से पैदल भी नहीं गुजरा जा सकता क्योंकि बिल्कुल मेन एंट्रेंस के ऊपर सीवरेज का पानी है वो जमा, उसके अलावा जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। लांडी मोहब्बत नगर के रिहायशी 35 साल शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। मुतासरा मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल नीपा के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा शख्स गुज़श्ता रोज़ नीपा अस्पताल आया था। मुतासरा मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं। मरीज के PCR टेस्ट में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल नीपा में अब तक 8 मंकी पॉक्स केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में मजमूई तौर पर 11 मंकी पॉक्स केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात 5वें रोज़ में दाखिल हो गई हैं। उस तकरीबात में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक है। पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। मजीद बताएंगे इमदाद हुसैन। बड़े सगीर पाको इनके अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना 15 रोज़ा तकरीबात का इस वक्त जो है दरबार में सदियों से जारी रसूमात अदा की जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद चद्दड़ मौजूद है। दरबार के चारों तरफ सराउंडिंग में स्नाइपर ड्यूटी पे लोग लगे हुए हैं जो राउंड की तलाश स्नाइपर ड्यूटी देंगे। मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू के ज़रिए चेकिंग जारी है कि यहाँ पे सेफ सिटी ऑपरेशनल हो चुका है। तो 234 के करीब जो है वो कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे। दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। 15 दिन पुलिस जो है यहाँ पर ड्यूटी के फराइज सार अंजाम देगी। अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जिसमें साबिक आलमी चैंपियन जर्मनी ने क्योरसाओ पर गोलों की बारिश कर दी। पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में 4 गोल दाग दिए। क्योरसाओ में 1 गोल करने में कामयाब रहा। कैरेबियन जजीरे ने तारीख में रकम कर दी। फुटबॉल का आलमी कप खेलने वाला सबसे छोटा मुल्क बन गया।
नेदरलैंड्स और जापान के दरमियान मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच में नेदरलैंड्स ने 2 बार बढ़तरी हासिल की, ताहम आखिरी लम्हात में जापान ने मुकाबला बराबर कर दिया। तीसरे मैच में आइवरी कोस्ट ने एक्वाडोर को 1-0 से शिकस्त दी। आज के आखिरी मैच में स्वीडन और ट्यूनिस की टीमों के दरमियान मुकाबला जारी है। पहले हाफ के इख्तिताम पर स्वीडन को 1 के मुकाबले 2 गोल की बढ़तरी हासिल है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म स्नैपचैट ने 13 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पॉटलाइट के अवामी वर्जन पर वीडियो शेयरिंग सहूलत खत्म कर दी है। कंपनी का कहना है ये इकदाम कम उम्र सार्फिन की राजदारी और ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किया गया है।